Hello everyone, I'm here with second part of biology MCQs asked in NTS of Fuji Foundation. So the first question is larva of mollusk is called. मोलस्क के लार्वा की तीन टाइप्स होती हैं जो एफएससी की बुक में है, वो है ट्रोकोफोर लार्वा. बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट होस्ट विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर्स. तो बैक्टीरियोफेज जो है वो होस्ट को किस चीज़ से इन्फेक्ट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो टेल होती है या टेल फाइबर्स होते हैं उनके ज़रिए वो होस्ट के साथ अटैच होता है. तो एग्जैक्ट आंसर वाज टेल फाइबर्स. नो ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज इन बैक्टीरियल लाइफ साइकिल. तो लेग फेज जो होता है उसमें ग्रोथ नहीं होती. फॉरेस्ट कवर्स डैश % ऑफ वर्ल्ड्स बायोमेस. इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला. कहीं पे 30% आ रहा है तो कहीं पे 70 से अबव आ रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड सीरोलॉजी. टू टेक ब्लड बाय इंजेक्शन एंगल शुड बी. जब हम ब्लड टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें जो इंजेक्शन है उसको किस एंगल में रखना चाहिए. तो हम ब्लड टेस्ट करने के लिए इंजेक्शन को हम 30 एंगल या उससे लेस पे रखते हैं. स्पेशल साइट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग. सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए जो स्पेशल साइट होती है वो होती है एक्टिव साइट. OH फैमिली नेम. OH जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं. अल्कोहल फैमिली से. मतलब कौन सी फंक्शनल ग्रुप है ये, कौन सी फैमिली का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, अल्कोहल फैमिली का. इन डायमंड ईच कार्बन एटम ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड. तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह बाइंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए. द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. pH ऑफ प्योर वाटर. तो प्योर वाटर की pH 7 होती है. वाटर इज पोलर आर नॉन पोलर. तो वाटर पोलर कंपाउंड है. टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. तो कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 हैं. आई थिंक इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 3 है. लॉन्ग नैरो ट्यूब ओपनड एट द बोथ एंड्स. तो ये था कि लिक्विड के लिए, लिक्विड को मेजर करने के लिए कौन सी लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जो दोनों साइड से ओपन होती है. तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा था पिपेट. द वर्ड होम्योस्टेसिस इज क्वाइंड बाय. होम्योस्टेसिस का जो वर्ड है वो सबसे पहले वाल्टर ब्रेडफोर्ड ने रखा था. गोल्जी बॉडीज फोल्डेड इनटू विच मेम्ब्रेन्स. इनटू थिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड सिस्टर्ने. बर्निंग वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच चेंज. तो इसमें आता था बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अपर लेयर ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एपीमाइसियम. स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. 104 इज़ इन सेल्सियस. 104 फ़ारेनहाइट को हम अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आएगा. 40 वाज द करेक्ट आंसर. स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग समर इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन. जो विंटर में स्लीपिंग होती है वो हाइबरनेशन होती है और जो समर में होती है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन. इंसेक्ट्स आर डैश. तो इंसेक्ट्स के हैबिटेट का पूछा हुआ था कि इंसेक्ट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं, एरियल हैं या ऑल ऑफ देम. तो आई थिंक एग्जैक्ट आंसर वाज ऑल ऑफ देम. सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर फीवर, लीवर इनलार्जमेंट, फैटीग, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इट इज़. तो कुछ सिम्टम्स दी हुई थी और ऑप्शंस में डिजीज़ दी हुई थी कि कौन सी डिजीज़ है जिसकी ये सिम्टम्स हैं. आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर था वो हेपाटाइटिस था.